बीएसटी क्लास 12 चैप्टर 4 प्लानिंग को देखते हैं। प्लानिंग के क्या एमसीक्यू को देखते हैं, और सिर्फ एमसीक्यू ऐसा टिक करके नहीं, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी समझेंगे थ्रू एमसीक्यू। ओके, सबसे पहला प्लानिंग इज कंसर्न विद, प्लानिंग किस चीज़ से कंसर्न होता है, तो हमने पढ़ा था ना, प्लानिंग इज ऑल अबाउट फ्यूचर। हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, हम एक गोल सेट करते हैं, एंड उस गोल को अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, इट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, प्लानिंग इज कंसर्न विद पास्ट इवेंट, पुराना इवेंट नहीं, ऐसा नहीं होता है, प्रेजेंट अभी का इवेंट नहीं, इट इज़ ऑल अबाउट फ्यूचर के एक्शन, कि फ्यूचर में हम क्या करेंगे सो दैट वी कैन एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर सी। नेक्स्ट, प्लानिंग मीन्स, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, तो प्लानिंग का मतलब हमने पढ़ा ना कि यार प्लानिंग मतलब हमको क्या अचीव करना, एक गोल है हमारे पास, एक गोल है, और उसको अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा, हमको क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। तो प्लानिंग क्या बोलता है, इट इज़ ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स, नहीं ये ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्स नहीं होता है, डिसाइडिंग इन एडवांस, हम एडवांस में डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू, क्या करना है, एंड हाउ टू डू, कैसे करना है, सो दैट वी कैन एबल टू अचीव आवर ऑब्जेक्टिव और गोल। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बी हो जाएगा। ठीक है, प्लानिंग, अब क्या बोलता है तीसरा, प्लानिंग इज अ, प्लानिंग क्या है, इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नहीं यार फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में तो सबसे पहले प्लानिंग ही होता है। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ऐसा, तो सबसे पहला स्टार्ट ही होता है प्लानिंग से। तो प्लानिंग क्या होता है, हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फंक्शन होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का, तो सेकेंडरी नहीं, इट इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, बिल्कुल इट इज़ प्राइमरी, सबसे पहला प्लानिंग ही होता है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का इंपॉर्टेंस नहीं है, प्लानिंग का इन जो भी ऑप्शन दिया उसमें से जो इंपॉर्टेंस नहीं है, इट प्रोवाइड डायरेक्शन, ये तो भाई इंपॉर्टेंस है कि हमको डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में हेल्प करने में हेल्प करता है, उसी डायरेक्शन में बढ़ने में हेल्प करता है, ये तो हमारा इंपॉर्टेंस हो गया। रिड्यूस अनसर्टेनिटी, बिल्कुल अनसर्टेनिटी को एक हद तक रिड्यूस कर देता है, जैसे वो याद है ना दिवाली वाला एग्जाम्पल, कि स्वीट्स का दुकान है, स्वीट्स का दुकान है और दिवाली में पता है कि दिवाली के समय स्विच बढ़ जाता है, तो डिमांड एक्सेसिव आने वाला है, डिमांड तो पहले ही स्टॉक बना के रख लेते हैं, तो अनसर्टेनिटी को एक हद तक मिटा देता है। तीसरा, गारंटी सक्सेस, नहीं गारंटी सक्सेस नहीं देता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। वाई गारंटी सक्सेस नहीं देता है, जैसे हमने पढ़ा था एक एग्जाम्पल में कि भाई हमको 90% लाना है, और 90% लाना है तो हम प्लान कर रहे हैं, रूटीन बना रहे हैं, ठीक है, और तो सिर्फ रूटीन बनाने से हमको 90% आ ही जाएगा, ये 100% नहीं है, ये उसको फॉलो करके 90% श्योर शॉट आ ही जाएगा, ये कंफर्म नहीं हो सकता, 80 आ जाए, हो सके 85% आ जाए, सो इट डज नॉट प्रोवाइड गारंटी सक्सेस। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी। नेक्स्ट, प्लानिंग हेल्प इन रिड्यूसिंग, प्लानिंग हेल्प करता है रिड्यूस करने में, प्रॉफिट नहीं, प्रॉफिट तो बढ़ाने में हेल्प करता है प्लानिंग। इट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी भी बढ़ाता है, क्यों, बिकॉज इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज होता है। इट रिड्यूसिंग अनसर्टेनिटी, तो प्लानिंग किस चीज़ में हेल्प करता है, अनसर्टेनिटी को रिड्यूस करने में करता है, जैसे हम ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि दिवाली के समय है डिमांड बढ़ गया, तो पहले से ही हम एंटिसिपेट करके रखते हैं कि भाई दिवाली में डिमांड बढ़ेगा स्वीट्स का, तो पहले ही बना के रखते हैं, तो इट रिड्यूस व्हाट, अनसर्टेनिटी, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। अब क्या है, प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट, अब हम पूरे मैनेजमेंट पे ही ये पढ़ रहे हैं कि यार मैनेजमेंट भी क्या बोलता था कि सारे लेवल पे, हर एक जगह पे इंपॉर्टेंस है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परवेसिव, इट इज़ रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोलते हैं, परवेसिव बोलते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी। ओके, प्लानिंग इज कॉल्ड अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज क्यों बोलते हैं, प्लानिंग को मेंटल एक्सरसाइज इसलिए बोलते हैं, जैसे हमने एक एग्जांपल में पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन, ये टेबल है, इधर सारे लोग बैठे हुए और सब लोग अपना माथा लगा रहे हैं कि हमको 10 लाख का सेल्स अचीव करना है, 10 लाख का सेल्स, अभी 8 लाख का सेल है और आगे हमको 10 लाख का 2 लाख से सेल हमको बढ़ाना है, तो सब लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि कौन सा प्रोडक्ट बेचे, क्या करे, सो दैट अपना 10 लाख का सेल अचीव हो जाए, तो इट रिक्वायर मेंटल एक्सरसाइज, क्यों, बिकॉज इट इन्वॉल्व फिजिकल वर्क, क्या सब दौड़ने लगते हैं, फिजिकल वर्क ऐसा तो नहीं होता है प्लानिंग में, इट इन्वॉल्व इमेजिनेशन एंड जजमेंट्स, बिल्कुल बी कहीं ना कहीं लग रहा है कि इट इन्वॉल्व्स इमेजिनेशन और जजमेंट, हम क्या बोलते हैं, हम इसमें इमेजिनेशन के आगे फोरकास्ट करते हैं, इमेजिनेशन वाई, बिकॉज वी फोरकास्ट मतलब फ्यूचर के बारे में, फोरकास्ट बिकॉज वी फ्यूचर के बारे में हम फोरकास्ट करते हैं, इमेजिन करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, ठीक है, एंड इट रिक्वायर्ड जजमेंट कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बेचेंगे तो शायद 10 लाख का सेल्स हो जाएगा, प्रोडक्ट क्यों बेचेंगे तो 10 लाख का सेल्स हो जाएगा, तो इट रिक्वायर्ड जजमेंट्स, सो दैट इट कॉल्ड मेंटल एक्सरसाइज, इसमें क्या लगता है, बुद्धि, अपना दिमाग बहुत लगता है, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, आंसर हो जाएगा इसका बी।
अगला, विच फीचर ऑफ प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड। अब प्लानिंग क्या बोलता है, प्लानिंग तो ऐसा नहीं होता ना जो पीछे देखने के लिए तो नहीं बोलता है, ये बोलता है आगे के लिए, मतलब फ्यूचर में देखने के लिए कि फ्यूचर में हमको गोल को अचीव करना है तो क्या क्या एक्शन ले और कैसे अचीव करें, ठीक है, क्या क्या एक्शन ले और कैसे अचीव करें, सो दैट प्लानिंग इन्वॉल्व्स इन लुकिंग अहेड, आगे देखने में हेल्प करता है, बिकॉज इट इज़ ए कंटिन्यूस नहीं, इट इज़ फ्यूचरिस्टिक, क्योंकि ये फ्यूचर के बारे में होता है, सो दैट इसकी क्या बोलता है ये, प्लानिंग इन्वॉल्व्स लुकिंग अहेड, आगे देखना, आगे मतलब फ्यूचर के बारे में, तो इसका बी। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग का लिमिटेशन क्या है ये देखते हैं। तो हमने बहुत सारा लिमिटेशन पढ़ा था ना, हमने पढ़ा था कि भाई इसमें बहुत कॉस्ट लग जाता है, इसमें बहुत टाइम लग जाता है, ये रिजिड होता है, मतलब टॉप लेवल वाला बनाता है और लोअर लेवल जो होता है बस उसको फॉलो करना होता है, तो रिजिड होता है, तो ये सब बहुत सारा उसका लिमिटेशन था। तो चलिए देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, इट प्रमोट इनोवेशन। भाई इनोवेशन ये तो इसका एडवांटेज बता रहा है, प्रोवाइड डायरेक्शन, डायरेक्शन भी एक प्रोवाइड करता है, ये क्या था इसका एडवांटेज था। इट लीड्स टू रिजिडिटी, बिल्कुल सी, इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी, इट लीड्स टू रिजिडिटी, इंप्रूव कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव करता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी, क्योंकि ये रिजिडिटी ला देता है, प्लानिंग क्या करता है, रिजिडिटी, वाई रिजिडिटी लाता है, क्योंकि भाई पता है जो प्लान मेनली करते हैं ना वो टॉप लेवल करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं, प्लान करते हैं, और इसको एग्जीक्यूट जो होता है ना लोअर लेवल, ये सब डायरेक्ट एग्जीक्यूट करते हैं, उनके प्लान को डायरेक्ट उनको फॉलो करना पड़ता है, एंड जो लोअर लेवल वाले हैं उनको ऐसा, उनका अपना दिमाग नहीं लगाना, उनको जो प्लान मिला है एज पर प्लान उनको बस एक्ट करना, उनको काम करना है, तो इट लीड्स टू रिजिडिटी, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, सी, ठीक है। प्लानिंग में नॉट वर्क वेल, प्लानिंग कहाँ पे काम नहीं करेगा बढ़िया से, तो इन स्टेबल इन्वायरमेंट, नहीं यार स्टेबल इन्वायरमेंट में करेगा, इन डायनामिक, डायनामिक मतलब चेंज, जहाँ बार बार चेंज हो रहा है, तो इसका एग्जांपल हमने क्या लिया था, हमने एग्जांपल लिया था कि आप वैसे ही आप पढ़ने के लिए एक बहुत अच्छा रूटीन बनाए कि मेरे को 90% लाना है और आप रूटीन बढ़िया बनाए, अब आप इसको इम्प्लीमेंट करने का पढ़ना स्टार्ट किए, तो घर पे क्या बोला गया कि यार मार्केट चले जाओ, ये ले आओ, या कोई फंक्शंस आपके घर पे है, तो क्या आप वहाँ पे पढ़ पाओगे, वहाँ पे क्या 90% अचीव कर पाओगे पढ़ के, आप पढ़ ही नहीं पाओगे बढ़िया से, तो 90% कैसे अचीव कर पाओगे, प्लानिंग को कैसे एग्जीक्यूट कर पाओगे, ठीक है, समझ रहा है ना। जैसे आपका था कि सुबह में बीएसटी पढ़ना है, फिर शाम को अकाउंट्स पढ़ना है, उसी समय आपको भेज दिया गया, बार बार भेजा जा रहा है मार्केट की, ये ले आओ वो ले आओ, या फिर घर में फंक्शंस है, तो ये बार बार डायनेमिक इन्वायरमेंट है आपके घर पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आप एक्ट ही नहीं कर पा रहे हो उस हिसाब से, सो दैट आपका प्लानिंग काम ही नहीं करेगा, आप गोल को अचीव ही नहीं कर पाओगे, तो यही बोलता है कि प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा चेंजेस आते रहते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला, द फर्स्ट स्टेप इन द प्लानिंग प्रोसेस, सबसे पहला प्लानिंग प्रोसेस का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव, हमारा एक गोल होता है, हमारा एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हमको उसको अचीव करना है, सो दैट ना वी स्टार्ट प्लानिंग। जैसे हम अपने एग्जांपल में क्या, अपने को 90% अचीव करना था, या बिजनेस वाला में देखे थे कि 10 लाख का सेल्स अचीव करना था, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था हमारे माइंड में, सबसे पहला हमारा क्या था, ऑब्जेक्टिव था, तो इसी में बोलता है फर्स्ट स्टेप ऑफ प्लानिंग प्रोसेस भी क्या बोलता है, ऑब्जेक्टिव सेट करना, तो डेवलपिंग प्रीमाइसेस नहीं, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करना, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, बी। अगला, एजम्पशन अबाउट फ्यूचर कंडीशन आर कॉल्ड, अब एजम्पशन जो भी फ्यूचर कंडीशन के लिए लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रीमाइसेस, और ये क्या था, सेकंड प्रोसेस था, प्लानिंग का सबसे पहला प्रोसेस था क्या, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, सेटिंग ऑब्जेक्टिव, और दूसरा क्या था, डेवलपिंग प्रीमाइसेस, तो यही बोलता है, मतलब एजम्पशन सेट करना, तो इसका क्या हो जाएगा, सी। और इसमें और डिटेल अगर एग्जांपल याद हो तो क्या लिया था कि दिवाली के समय जो स्वीट्स के शॉप वाले होते हैं वो पहले ही एज्यूम कर लेते हैं, वो पिछले बार को देख के कि भाई इस दिवाली में डिमांड क्या बढ़ने वाला, तो पहले स्टॉक बना के रखते हैं, तो ये अजम्पशन होता है कि भाई इस दिवाली में भी डिमांड बढ़ेगा, एंड उसी के थ्रू आप क्या करते हैं, इसको माइंड में रख के आप प्लान करते हो, ओके। अगला, सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन इज नोन एज, सिलेक्टिंग बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन, इसको क्या बोलेंगे, डेवलपिंग प्रीमिसेस नहीं, आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव नहीं, आइडेंटिफाइंग में तो हम देखते हैं, इवेलुएटिंग नहीं, इवेलुएट करते कि कौन है, सिलेक्टिंग क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या करते हैं, हम सिलेक्ट करते हैं, तो डी। और उसके बाद ए प्लान प्रिपेयर्ड फॉर वन टाइम, एक टाइम एक्टिविटी के लिए, मतलब जो एक्टिविटी बार बार नहीं होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, नॉन रिपीटिंग एक्टिविटी है, उसके लिए जो प्लान बनाते हैं उस प्लान को क्या बोलते हैं, सिंगल यूज, नाम से ही क्लियर कि एक बार यूज़ करेंगे उसको क्या बोलते हैं, सिंगल यूज़, तो इसका क्या हो जाएगा, सी।
एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टैंडिंग प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान क्या होता है? स्टैंडिंग प्लान जो रिपीटेटिव एक्टिविटी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है, जो बार बार हो रहा है, बार बार आपको प्लान करना पड़ सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान तो किस चीज़ के लिए होगा? बजट। तो बजट तो भाई एक बार यूज़ होता है, तो इसके लिए तो वन टाइम ही लगेगा। प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है? ये भी वन टाइम ही होता है आपका। पॉलिसी, पॉलिसी याद है ना, जैसे आपको क्रेडिट सेल करना, उधार पे सेल करना है, तो आपको अप्रूवल लगेगा, मैनेजमेंट का अप्रूवल लगेगा कि हाँ उधार में सेल करते हैं। तो ये पॉलिसी जो होता है ना, वो बार बार मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में रिपीट होते रहता है। तो ये क्या हो जाएगा? सी। इसके लिए क्या होगा? स्टैंडिंग प्लान। सी। और प्रोजेक्ट, तो प्रोजेक्ट भी भाई सिंगल यूज़ के लिए होता है, जैसे बिल्डिंग बनाना एक प्रोजेक्ट हो सकता है, जो बार बार आपके ऑर्गेनाइजेशन में होता नहीं है, ठीक है। अब क्या होता है? 60 नंबर देखते हैं। रूल्स डिफर फ्रॉम पॉलिसीज बिकॉज रूल्स। तो इसका क्या होगा? अब देखो रूल्स क्या होता है? रूल्स मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में रूल्स है कि आपको आईडी कार्ड लगा के आना है, आईडी कार्ड लगा के आना है, या फिर आपको टाइम पे आना है। दिस इज़ रूल्स। बट पॉलिसीज़ क्या होता है? पॉलिसीज़ मतलब आप क्रेडिट सेल कर रहे हो, क्रेडिट सेल कर रहे हो क्या? मैनेजमेंट का अप्रूवल लेके ही आपको क्रेडिट सेल करना पड़ेगा। तो रूल्स क्या होता है? रूल्स जो बोलता है ना, आर फ्लेक्सिबल नहीं, अलाउ डिस्क्रिशन नहीं, डू नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। रूल्स क्या होता है ना, आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं बढ़ाना, आपको टाइम पे आना है तो आना है, आपको आईडी कार्ड पहन के ही आना है ऑर्गेनाइजेशन में तो आना है। दिस इज ऑल अबाउट रूल्स। तो रूल्स डू नॉट अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी, इसका सी।